नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी विद रितेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश। हमने पहले वीडियो में पार्लियामेंट को कवर किया कि हमारी जो संसद होती है वो कैसे कार्य करती है और कैसे बनती है। जो हमारी पार्लियामेंट होती है 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, जब तक उस पर अपनी हस्ताक्षर नहीं करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो कैसे कार्य करती है और इनका संचालन कौन करता है या इनको कौन लीड करता है। जैसे आपको पता है कि हमारी जो पार्लियामेंट होती है 2 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस, यानी लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। और जो लोकसभा को जो लीड करता है उसको हम स्पीकर के नाम जानते हैं, यानी वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 93 में किया गया है। इनका जो सबसे प्रमुख कार्य है वो संसद का ठीक ढंग से संचालन कराना होता है, यानी जो सदस्य होते हैं उनमें किसी प्रकार कोई गतिरोध ना हो, संसद में एक गरिमापूर्ण भाषा का प्रयोग हो, किसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना हो। ये सब लोकसभा के अध्यक्ष देखते हैं और इस पर अपनी निर्णय देते हैं और अपना विचार रखते हैं। इनका जो सबसे प्रमुख कार्य होता है ये ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, तो बहुत से बच्चे होते हैं वो प्रेसिडेंट करके आते हैं, लेकिन जो इसकी जो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ज्वाइंट सिटिंग को रिकॉल कौन करता है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, ज्वाइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए लोकसभा के मेंबर्स में है, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनमें किसी कानून को बनाने के लिए किसी प्रकार का मतभेद है, यानी उनमें डिस्प्यूट है, मतलब वो एक मत ही नहीं हो पा रहे हैं उस कानून को लेके, और राज्यसभा के मेंबर्स भी उसमें अपनी नाराजगी या अपनी मतभेद को जारी कर रहे हैं। उस समय राष्ट्रपति दोनों मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स को एक साथ बुलाते हैं, उनकी ज्वाइंट सिटिंग कराते हैं और उस कानून पर चर्चा करवाते हैं। इससे ज्वाइंट सिटिंग से इस पर मतभेद को खत्म किया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में किया गया है। अब लोकसभा के अध्यक्ष की 1-2 कार्य और होते हैं। इनका सबसे प्रमुख कार्य होता है कोरम को पूरा करवाना होता है। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या 550 होती है। जब मेंबर्स पूरे रहेंगे ही नहीं तो संसद का कार्यवाही कैसे चलेगा, यानी जब मेंबर्स रहेंगे तभी तो किसी मुद्दे पर डिबेट होगी, कोई कानून बनेगा। अब कोरम क्या होता है, कोरम 1/10 का सदस्य संख्या होती है, यानी जब तक 1/10 मेंबर्स सदन में उपस्थित नहीं होंगे तब तक संसद की कार्यवाही आगे चलेगी नहीं। इसका जो निर्धारण होता है लोकसभा के स्पीकर ही तय करते हैं कि कितने मेंबर्स हैं या कितने मेंबर्स नहीं हैं। अगर गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं होता है तो लोकसभा जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उसको निरस्त कर देते हैं या भंग कर देते हैं। जो इनका तीसरा कार्य होता है वो मनी बिल के रूप में होता है। मनी बिल का मतलब होता है वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक मनी बिल है, कौन सा विधेयक मनी बिल नहीं है, इसका निर्णय होता है लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा हमारे देश का हमारी संसद का अपर हाउस है, यानी उच्च सदन है। इसके जो लीड करते हैं उसको हमारे देश के उपराष्ट्रपति लीड करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। इनका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 89 में किया गया है कि हमारा उच्च सदन है राज्यसभा, उसको उपसभापति द्वारा संचालित किया जाएगा। इनको चेयरपर्सन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो शक्ति होती है लोकसभा से कहीं कम होती है, क्योंकि जो मनी बिल के संदर्भ में जो लोकसभा की पावर है वो राज्यसभा से कहीं कम है। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की, यानी हमारी जो संसद होती है, हमारी जो संसद कैसे कार्य करती है। जैसे क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें ये सदन का पहला घंटा होता है। इसमें जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो अपने जरूरी मुद्दे होते हैं, देश की जनता के प्रति जो मुद्दे होते हैं उनको सदन में उठाते हैं और मंत्री इस पर अपनी जवाब देते हैं। जो जीरो आवर है क्वेश्चन आवर से 1 घंटा पहले आता है। अब बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है जैसे जो हमारी लोकसभा है वो मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह होती है, यानी जब तक मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत रहता है तब तक हमारी संसद या लोकसभा कार्य करती है। अगर बहुमत नहीं रहेगा तो लोकसभा भंग हो जाती है और लोकसभा का कोई मतलब नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं अदर फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, व्हिप, कोरम और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। व्हिप क्या होता है, व्हिप का मतलब होता है संकेतक। अगर कोई भी कानून बनाना रहता है या कोई भी एक्ट लाना पड़ता है तो उस पर क्या होता है, सदन में बहस होती है, चर्चा होती है और वोटिंग होती है। अब वोटिंग तभी होगी जब मेंबर्स रहते हैं। तो व्हिप कौन जारी करता है, व्हिप जारी करना सत्ता पक्ष भी कर सकती है और विपक्ष भी कर सकती है। मान लीजिए किसी कानून को बनाना है तो सत्ता पक्ष 1 दिन पहले और 2 दिन पहले व्हिप जारी करती है। व्हिप का मतलब होता है कि जो प्रत्येक मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में वो उस दिन उपस्थित रहें, जिससे उसमें वोटिंग अच्छी हो सके, उस पर अच्छा मतदान हो सके और उस पर चर्चा हो सके और नया कानून बन सके। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, जिसको हमने अभी चर्चा किया है। और जो तीसरी प्रोसीडिंग है उसको हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के नाम जानते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, मतलब जो हमारा संसद है उसमें 2 प्रकार के लैंग्वेज का प्रावधान किया गया है, यानी इंग्लिश और हिंदी। अगर कोई भी सदस्य चाहे तो किसी भी लैंग्वेज में अपनी बात रख सकता है, उसको जो अधिकार है हमारे जो स्पीकर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।